आई थिंक डिस्पाइट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास भरपूर है, नॉलेज, डेटाबेस, हर चीज़ जो है भरपूर है इस ज़माने में, फिर भी एक चीज़ जो नहीं है वो है मानसिक स्थिति, स्ट्रेस, एंजाइटी. ये क्यों बढ़ रही है? देखिए हम रोज डेंटल हाइजीन करते हैं, जी. दिन में 2 बार ब्रश कर लेते हैं कि हमारे दांत स्वस्थ रहें। और वैसे मेंटल हाइजीन भी जरूरी है। मेंटल हाइजीन, मेडिटेशन, हम कुछ समय शांत हों उसके लिए मेडिटेशन करें। तो कहीं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो 5 मिनट रुक के डीप ब्रीथिंग करें। तो उसी टाइम जो बबल ऑफ एंजाइटी है, एंगर है, या जो भी परिस्थिति में है वो टल जाएगी। तो Like they say, it's the charger of your soul Yes. as well. So meditation is the best medication for all agitation. हमारे देश को प्रोटीन का सहारा इन्होंने दिया शाकाहारी लोगों के लिए, जैसे कि मैं. इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही, ऑथर रिसेंटली बने, फिलैंथ्रोपिस्ट तो बहुत अरसे से हैं, लेकिन जो इंसानियत और सनातन के लिए डॉक्टर दिनेश आहारा जी कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी है. और दिस इज़ माय फॉर्चून दैट मैं इनके साथ अब तीसरी बार मुलाकात कर रही हूँ. जब मिलती हूँ तो बहुत पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी है इनकी स्माइल, और ये कैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में डिस्पाइट ऑल ऑड्स रहते ही हैं. आप कभी भी एज तो करेंगी नहीं. लुक एट दैट स्किन. डॉक्टर दिनेश आहारा जी, व्हाट इज द राज? आप हमेशा चमकते हैं. देखिए, मेरी ऐसी बिलीफ है और हमारे सनातन बिलीफ भी ये कि प्रसन्नता हमारा स्वरूप है जी. सच्चिदानंद. सच्चिदानंद स्वरूप. जी. और मैंने जो अपनी किताबें लिखी थी, हाँ. सनातन उत्सव, उसका भी पर्पस ये था कि हैप्पीनेस इज ए बर्थ राइट एंड यू हैव टू सेलिब्रेट एवरी डे. एवरी डे. सो यदि ये आप जीवन में अपनाएंगे प्रसन्नता को, तो जरूर आप बाहरी तो प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे, आंतरिक भी रहेंगे. आप तो 2 बार डुबकी भी लगाया है महाकुंभ में. मैंने सुना आपके बर्थडे के दौरान आप कहाँ थे? महाकुंभ में ही थे. मैंने महाकुंभ में अपनी बर्थडे बनाई और मैंने मुनि अमावस्या भी वहाँ कहीं मैं 2 बार गया था. और मैं परमार्थ निकेतन का ट्रस्टी हूँ, तो वहाँ उनका बहुत बड़ा आश्रम भी है. और इस बार का जो महाकुंभ था, ये एक विशाल, इसकी कोई कल्पना नहीं थी. इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी आस्था से इतने सारे 60,000 60 करोड़ पब्लिक ने स्नान किया. अद्भुत दिन था. इतने अच्छे अरेंजमेंट थे. हाँ, वही मैंने सुना. और एक अद्भुत अनुभूति हुई. आपके लिए अगर क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव भी होते हैं आपके जैसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं इतने सालों से, एक क्या अनुभूति होती है जब आप गंगा मैया में नहाते हैं और इतने लोगों को आस्था और श्रद्धा के साथ एक जगह पे देखते हैं? व्हाट इज एक्सपीरियंस एनर्जी लेवल पे आपके लिए? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम उस समूह में जाते हैं जहाँ सबकी श्रद्धा एक हो, तो एक एनर्जी का एक इकोसिस्टम बनता है, वाइब्रेशंस बनते हैं, और वो आपकी श्रद्धा विश्वास को और बढ़ा देता है. और अद्भुत, जब भी इतनी भीड़ थी फिर भी मालूम नहीं पड़ा. और डुबकी लगाई, और पहली बार तो 5-6 डुबकी लगाई थी, दूसरी बार जब गए तो 30-40 डुबकी लगाई. माय गॉड. पूरे परिवार के लिए लगा दी, दोस्तों के लिए लगा दी, और समष्टि के लिए लगा दी. सो नाइस. मैंने तो देखा था लोग फोटो लेके अंदर अंदर डुबकी मार रहे थे. आप तो मानसिक रूप से आपके फ्रेंड्स को लेके गए. आई होप उनमें से मैं एक होती, तभी मैंने उनको अगर मैसेज किया होता. पर दिनेश जी, आपका बर्थडे वहाँ मनाना आपके लिए कितना खास रहा? वाज दिस योर फर्स्ट बर्थडे? नो, सेकंड बर्थडे. इन 2013 के अंदर भी जब महाकुंभ हुआ था, जब भी मैं गया था, और मेरा ये था कि वहाँ पे ग्रीन गोल्ड डे, यानी वृक्षारोपण, वहाँ पे हमने किया. वहाँ पे आश्रम के अंदर वृक्ष लगाए और सबको प्रोत्साहन किया. और इतनी लोगों को, क्राउड को लगा कि भाई हमारी कुछ प्रकृति के लिए भी हमारी. आपका एक रिसेंट बहुत अच्छा मुझे कोट लगा, वेटलैंड्स के ऊपर आपने जो डाला था, और मैं बहुत फील करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं नवी मुंबई में रहती थी जहाँ बहुत मार्श था. बैंड्रा रेक्लेमेशन हमको पता है, इट्स बिल्ट ऑन मार्शी लैंड. और अभी तो बहुत बड़े बड़े जो ब्रिजेस आ रहे हैं वो भी आपके वेटलैंड्स पे ही आ रहे हैं.
डर लगता है. इट्स लाइक मैंने इसका उदाहरण एक बार ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में दिया था कि अगर आप एक वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं या वॉशरूम में जाते हैं नहाने, और पानी के लिए ड्रेनेज ही ना हो, तो आप कैसे, मतलब गंदा पानी भरता जाएगा और एक दिन तो इट विल बी आउट ऑफ हैंडल, लाइक यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट. बरोबर. सो सिमिलरली आई फील वेटलैंड्स के लिए हम लोग उसको ऐसे मार रहे हैं जैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं. नहीं, ये हम लोग का सबका कर्तव्य बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई हम उसके प्रति सजग रहें जी. और अपना जो भी योगदान हो करें. हाउ डू यू मैनेज दैट दिनेश जी? आप क्या करते हैं? डू यू रेज द वॉइस टू द राइट अथॉरिटीज़? क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे, आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको भी पता है द मनी इज़ वेयर द बिल्डर्स आर. आप उनको क्या रोकते हैं, टोकते हैं, या आप मैसेज करते हैं? कैसे आपको लगता है इसको हम रोक सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ये कि भाई हमारे हाथ में तो ये कि भाई हम अपना कर्तव्य करें. राइट. तो आप ट्रीज प्लांट करें. और वो हम देखते हैं कि भाई हमको एक संतोष होता है और एक अच्छा कार्य होता है. और यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे तो फिर देखिए सब मिलके एक कार्य को कर सकते हैं. पर ये जरूरी है कि हम सजग और प्रकृति के प्रति जो भी करें वो काम है. आप अगर मुंबई में वृक्ष लगाएंगे तो हमें प्लीज बुलाइएगा. वी लव टू जॉइन हैंड्स विद एक यू. कैंपेन कर लेते हैं. बिल्कुल. कहाँ पे लगाएंगे हम? लेकिन सर परमिशन ले लेंगे, यहाँ भी जगह ही जगह है. सर हैं तो भाई परमिशन मिल भी जाएगी. आई थिंक डिस्पाइट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास भरपूर है, नॉलेज, डेटाबेस, हर चीज़ जो है भरपूर है इस ज़माने में, फिर भी एक चीज़ जो नहीं है वो है मानसिक स्थिति, स्ट्रेस, एंजाइटी. ये क्यों बढ़ रही है? देखिए हम रोज डेंटल हाइजीन करते हैं जी. दिन में 2 बार ब्रश कर लेते हैं कि हमारे दांत स्वस्थ रहें. और वैसे मेंटल हाइजीन भी जरूरी है. मेंटल हाइजीन, मेडिटेशन, हम कुछ समय शांत हों उसके लिए मेडिटेशन करें. तो कहीं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो 5 मिनट रुक के डीप ब्रीथिंग करें. तो उसी टाइम जो बबल ऑफ एंजाइटी है, एंगर है, या जो भी परिस्थिति में है वो टल जाएगी. तो लाइक दे से इट्स द चार्जर ऑफ योर सोल एज वेल. So meditation is the best medication for all agitation. But why is the stress and anxiety on the rise? क्यों आपको लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने, एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को देख देख के बहुत बढ़ा रहे हैं. तो हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिक स्थिति है. उसमें भी आप बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ा लेंगे और आपके पास उतनी समर्थता नहीं होगी तो जरूरी होगा कि आपको स्ट्रेस हो जाएगी. फिर दूसरा, आप इतना कार्य करना चाहेंगे, आपको समय कम है तो भी स्ट्रेस हो जाएगी. तो आपको एक संतुलित जीवन जीना पड़ेगा. तो यदि आप बैलेंस लाइफ कहेंगे तो आप पाएंगे कि आप ये करेंगे. और साथ में लोग बाहरी जगत में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं. एक मकान है तो 5 मकान चाहिए, जिसके पास एक गाड़ी तो 5 गाड़ी चाहिए. तो वो भी हमारे लिए एक तनाव का कारण बन जाता है. So well said. तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू वांट पीस इन योर सेल्फ और इन आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू हैव पीस विथ योर सेल्फ विद इन. एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जब तक आप ये ना कहो कि आप बिजी हो तो आपकी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. तो ये भी एक हो गया कि दिखावा कि आई हैव नो टाइम. एंड आई बिलीव दैट्स अ वेरी रॉन्ग मंत्र जाप एज वेल, आई हैव नो टाइम. ये हम लोग बहुत बोलते हैं. तो ये फास्ट पेस जिंदगी में जहाँ यंगस्टर्स को लगता है टू से आई हैव नो टाइम इज़ अ गुड थिंग, आप उनको क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी है उनके लिए टू स्लो डाउन अ बिट? देखिए, जो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, जो बोलता है समय नहीं है, वो प्लानिंग नहीं कर पाता. समय तो भरपूर है. यदि आप प्लान करके चलेंगे तो समय का अभाव नहीं है. और फिर यदि आप मानसिकता में आ जाएंगे समय नहीं है तो और तनाव बढ़ जाएगा. तो इट्स जस्ट यू टू मैनेज योर टाइमिंग. The fact that I feel as a radio station and a radio jockey और एक रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनने पे मैं आपको बता सकती हूँ कि
इवन एज अ लिसनर मैं जब कोई गाना सुनती थी तो वो मेरे लिए एक मेमोरी बन जाता था कि मेरे 12th एग्जाम में मैंने ये गाना सुना एंड दिस इज हाउ आई एम फीलिंग. Music has a very big role to play, Dinesh ji, in how the world feels a little more happier or a little more calm. It's like a silent आपके लिए जो एक shrink का काम करता है या आपके लिए एक advisor का काम करता है. म्यूजिक आपके लिए क्या मायने रखता है और म्यूजिक ऐसा प्रभाव कैसे डाल रहा है? देखिए, म्यूज़िक का आपने सब्जेक्ट लिया. मैं एक बहुत बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि लता जी ने मुझे ब्लेस किया. एंड शी वॉज बॉर्न इन इंदौर, आई एम बॉर्न इन इंदौर. शिव की भक्त थी, मैं भी शिव का डिपोटी हूँ. और तो जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनको माँ सरस्वती के रूप में मानता था. तो उनकी जो ब्लेसिंग से म्यूज़िक मेरे जीवन में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. मैं दुखी होता हूँ तो कोई दुख को कम कर देता है, मैं सुखी होता हूँ तो और सुख बढ़ा देता है. अब मेरी खुद की कंपनी है. मैं जब भी उसके साथ जुड़ता हूँ तो मुझे मेरी प्रसन्नता पड़ती है. और साथ में संगीत जो है ये ईश्वर प्राप्ति के लिए, मेंटल प्रसन्नता के लिए सबसे अच्छी उपाय. हमने लोगों से सारी सीरीज भी करी थी संगीत से सनातन की यात्रा. हाँ, करेक्ट. तो उसके अंदर अनुज जी थे जी. और अनुराधा जी. तो ये कोशिश करी कि भाई संगीत अपनाओ उसको. ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे गाओ, ये जरूरी नहीं है. जी. अपने लिए गाओ. हाँ. एंड इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर लाइफ. You know, it's funny because you must have been in many ways a right brain person. मतलब आप ज़्यादा, left brain, right? Yeah. When you are doing so much in terms of industrialization और आपने farmers के लिए कितना कुछ किया है और फिर आप दूसरे साइड, द क्रिएटिव साइड को भी आपने देखा. तो क्या आप घर पे बैठ के आपका एक रूटीन था म्यूजिक के साथ कि सुनना है? एक होता है ना कि फैमिली बैठ के 1 घंटे के लिए सुन रही है, या फिर आपने सत्संग तो बहुत किए होंगे. बट हाउ इज द म्यूजिक अप्रिसिएशन इन योर हाउस? कैसे होता है वो माहौल? देखिए, मैं करीब प्राय म्यूज़िक तो सभी को अच्छा लगता है. जो गा नहीं सकते हैं सुन लेते हैं. और म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस हैं मन को पसंद करती हैं. तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को म्यूज़िक पसंद नहीं हो. और मैंने इसलिए अपने घर के अंदर एक म्यूज़िक रूम बना रखा है जहाँ मैं लोग के साथ गाता हूँ. लोगों को मेरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं. और तो मेरी एक लाइब्रेरी है जहाँ बैठ के मैं लिखता हूँ. एक अनदर रूम है जहाँ मैं म्यूज़िक सुनता हूँ. तो दोनों मेरी जो हॉबीज़ हैं या मेरी जो जीवन के अंग हैं उनको मैं खूब पूर्णता से निभाता हूँ. एट योर एज आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं. कैसे होता है आपका दिनचर्या, कैसे होता है, एंड हाउ डू यू प्लान इट आउट एंड फिट इन सो मेनी थिंग्स? देखिए, मैं फॉर्चुनेटली हूँ कि मैं प्रातःकाल 4 से 4:30 बजे उठ जाता हूँ. जी. ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, ये मुझे विरासत में मिला, मेरे माता पिता के संस्कारों से मिला. और वो मेरे लिए आइडियल टाइम है जब मैं अपने आप को जोड़ पाता हूँ और मेरे को ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ और फिर योग करता हूँ. तो वो मेरे में इतनी एनर्जी का प्रिजर्व करके देता है कि मैं दिन भर उसको कंज्यूम करूँ तो भी मेरे को कम नहीं पड़ती. और दूसरा, wow, that is where the glow is coming from. एंड देन सेकेंडली मैं उसमें स्वाध्याय जब करता हूँ तो लिख पाता हूँ. और अभी जो मेरे जो स्वामी प्रज्ञानंद जी की मेरी पहली किताब 2012 में लिखी थी, सिंपलिसिटी इन विजडम, उनकी बायोग्राफी थी. उसके बाद करुणा समय के अंदर वो बढ़ रही. तो मैंने 3 किताबें सनातन के ऊपर लिखी और 3 बायोग्राफीज लिखी. ओह माय गॉड, दैट्स फैंटास्टिक. तो ये सब डाउनलोड हो रहा है. मैं उसमें कुछ अपना खुद नहीं लिखता हूँ, ऊपर से आता है और देता हूँ. बट मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मेरे आसपास जो हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ उनका एंथुजियाज्म लाइफ के प्रति बहुत कम होते जाता है. आपका कंपैशन भी बड़ा है, पैशन भी बड़ा है. हाउ हैव यू मैनेज दैट? उसके लिए मैं कहूँगा कि एक तो मैंने अपनी एज को 55 में फ्रीज कर लिया. वाओ. एंड बाकी जो एड ऑन हो रहा है वो एक्सपीरियंस हो रहा है. वाओ. सो वो जो मेरा मानसिक विचार है
Yeah. वो मेरी एनर्जी कम नहीं करता है. Yeah. और फिर पॉजिटिव थिंकिंग, और Right. फिर अच्छी कंपनी, Yeah. अच्छे लोग के साथ समय बिताएं आप, पॉजिटिव थिंकिंग करें, और फिर आत्मिक शक्ति, ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप बैठते हैं, वो हमको वो ऊर्जा देता है जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है. Yeah. एक तो हमारी माई सेल्फ है, Yeah. स्मॉल सेल्फ, और एक यूनिवर्सल सेल्फ. तो उससे आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव इतना होगा कि जो आप चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं. Have you ever had a magical moment, दिनेश जी, जहाँ पे आपको लगा कि आपके साथ कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जो बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है? मेरी लाइफ मैजिकल है. मैं जो सोचता हूँ करीब करीब प्राय हो जाता है. खाली मुझे एफर्ट्स करना पड़ते हैं, पैशनेट करना पड़ता है. ओह, ये कह रहे हैं एफर्ट्स करना पड़ते हैं, मतलब सोचिए. एफर्ट्स मीन यू हैव टू वर्क एट इट. यस. एंड देन पॉजिटिव थिंकिंग, एंड देन नो गिव अप एटीट्यूड. प्राय होने के पहले हमको लगता है नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा. हो जाएगा. होना ही है, निश्चित है. जिस सत्ता ने आपको भेजा है संसार में, वो तो सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन चाहती है. तो आप समझ लीजिए, आप जो सोचती हो सकता है. जैसी सोच वैसी सृष्टि. देखिए, आपको बहुत अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि आपने पूरे देश की सेहत को, इतने सारे फार्मर्स को सपोर्ट किया है, हमारी फार्मिंग बढ़ाई है. पर मुझे ऐसे लगता है कि दिस अवार्ड मस्ट बी वेरी स्पेशल क्योंकि ईटी लिटरेरी अवार्ड आपको दिया गया सनातन कैटेगरी में. हाउ स्पेशल इज दिस फॉर यू? फॉर मी, मेरे जीवन का जो मैंने अभी जो पूरा मकसद है हाँ. कि विश्व में शांति हो. Yeah. सब दूर वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, Yeah. अशांत जीवन है, मेंटल स्ट्रेस बतलाई, विश्व शांति हो, और लोग में भाईचारा और प्रेम हो. प्रेम हमारे जीवन की बुनियाद है. तो वसुदेव कुटुंबकम जो सनातन भाव है, उसको मैं किताबों के थ्रू अपने लेक्चर्स दे रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ. जहाँ भी जाता हूँ मैं सनातन वैल्यूज को समझाता हूँ. यंग लोगों में या तो आस्था है या तो बहुत सारे सवाल हैं. Do you meet, because you've written books now, do you meet young people coming to you and asking you questions and contradicting and trying to debate with you? Yes, है ना? डेफिनेटली. उनको ऐसा लगता है कि ये सब जो स्पिरिचुअलिटी है, ये बिल्कुल कोई इसका मतलब नहीं है. Yeah. उनको ऐसा लगता है कि ये जो साधु संत कथा ये हैं सब जो हैं, इनका कोई मतलब नहीं है. किसी ने मुझसे पूछा कि हम मंदिर क्यों जाएं, Nice. हम मंदिर में जाके इतनी भीड़ लगती है, इतने दर्शन में टाइम लगता है, हम क्यों जाएं. तो मैंने उनको कहा कि भी देखो, एक टायर पंचर हो जाता है, जी. करेक्ट, पंचर हो जाता है, तो आप कहाँ जाके उसको करते हैं? एक टायर वाले के जाते हैं, उसको ठीक कर देता है. तो आप जब मंदिर जाते हैं तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं कि वहाँ पे ही वो, नहीं तो आप हवा में लेके टायर घूम रहे हैं कि मेरा टायर सुधर जाए, चादर नहीं होगा. नहीं होगा. यू हैव टू गो टू राइट प्लेस Yeah. एंड राइट. सेम इज एनर्जी सेंटर्स. सो उनको आस्था, विश्वास और संकल्प, तो यूथ एंड यंगस्टर्स को इसका मिलेगा. धीरे धीरे देखिए, आज का यूथ बहुत होशियार है, शार्प है, अपना भला करना चाहता है. उसको यदि कुछ चीज़ ठीक तरह समझाई जाए तो जरूर मान लेता. पर आपने जो एग्जाम्पल दिया, हालांकि बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है, इट ऑल्सो मीन्स टू से दैट समथिंग आप में जब कमी है तब आप भगवान की तरफ जाते हो कि खुशी में भी आपको जाना चाहिए. व्हाट इज द रीजन टू गो टू अ टेम्पल बियॉन्ड जस्ट सेइंग कि आपके अंदर शायद कुछ गम है, आप कुछ मांगना चाहते हैं भगवान से, विच इज नॉट व्हाट वी वांट, है ना? देखिए, आध्यात्मिकता जो है, या टेम्पल विजिट है, या गुरुजनों का संगति करना है, ये सब जो चीज़ें हमारी एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट करता है. और जब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है तो एवरीडे लाइफ में वो क्षण हो रही है. हाँ. और वहाँ जाके आप एक तो कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसको रिसीव भी तो करिए. करेक्ट. और आपकी रिसीव जो है एनर्जी, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, करुणा के द्वारा, ये सब जो आत्मा का स्वभाव, आपका स्वभाव तो यही है. आपका स्वभाव जो है वो है प्रेम, करुणा, दया, सेवा. और आप कर रहे हैं एंगर, घृणा, नफरत, झगड़ा. तो ये विपरीतता जो चल रही है, वो आपको आध्यात्मिकता आएगी, अपने आप से जुड़ने का, क्योंकि वही तो आपका स्वरूप है, सच्चिदानंद. Let's win in this race of life where the world is heading towards more wars. If we keep हमारे अंदर की आत्मा की जो सच्ची रूप है of peace, joy and love,
उसको बढ़ाने के लिए इनकी किताबें या बहुत सारी किताबें हैं उनको पढ़िए, मेडिटेशन जैसे इन्होंने कहा, एंड ऑफ कोर्स विजिटिंग होली प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी बनी हुई है धरती के तरफ से कि you will feel it. Most people feel it if they are Correct. slightly sensitive and open towards it. I think it's been a great interview, but cannot leave you without asking you कि आप एक thought guru हैं जो सनातन का thought बहुत सरल करके as an author लोगों तक पहुंचा रहे हैं. तो अगर एक मैसेज है आपका, एक पूर्ण तो मैसेज है जो आपको लगता है ये सार है आपके इस इनिशिएटिव का ऑफ बिकमिंग एन ऑथर, दिस इज व्हाई आई बिकेम एन ऑथर, अर्चना, प्लीज शेयर विद अस. देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी. यस. एंड प्रसन्नता ही सफलता है. बट प्रसन्नता में हम डाल रहे हैं कमर्शियलिज्म. फोन आएगा तो खुश हो जाएंगे, नहीं, घर आएगा तो खुश हो उसमें जाएंगे. नहीं, वो सफलता जो है वो बहुत क्षणिक है, और मैं जो इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ वो आंतरिक है. तो यदि मेरे पूरी फाउंडेशन का एक ही पर्पस है, लिव टू गिव, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, वो आंतरिक प्रसन्नता रहेगी. और जब प्रसन्न होगे ना तो आपके सफलता तो स्वाभाविक है, निश्चित है. दैट्स द आउटकम. वाह. रेडियो सिटी के मुंबई आइकन अवार्ड्स में रिसेंटली दिनेश जी आपको फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और मुझे ऐसे लगता है फिलैंथ्रोपी इज अ वेरी बिग वर्ड, इट्स अ वेरी हैवी वर्ड. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बट एक इंसान को दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं अरे 10 रुपए तो मेरे पास मैं ही रखूंगा, मैं क्यों दूं? तो इसमें आपकी कोई राय है? एंड यू नो, फॉर विनिंग दिस अवार्ड व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो, दूसरों के हित में अपना ही देखो, और पाना है तो देना सीखो. वाओ. Live to give is the motto of my DSF. And हम जब किसी को देते हैं तो हमको एक ऐसी अनुभूति होती है कि भाई हमारे पास है. यस. और ये जो यूनिवर्स को जब डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास है, तो स्वाभाविक है यूनिवर्स प्रोवाइड करता है, हो जाता है, होता है तो ही देते हैं. तो आपको यदि पूर्णता प्राप्त करनी जीवन में, तो देना से आपको जितना दोगे उससे कई गुना लौट के आएगा. प्रकृति का नियम है. सो आई थिंक दैट माई मोटो ऑफ द लाइफ इज लिव टू गिव. वन शुड एडॉप्ट एंड यू विल फाइंड दैट देने में भी संतोष होगा, खुशी होगी, और जो पाओगे उसमें डबल खुशी होगी. कहते हैं ना, जो देता है वो देवता है. तो अपने अंदर के देवता को जगाइए और लाइफ में आई थिंक खुशियाँ पाइए, क्योंकि व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट, है ना? लिव टू गिव. ब्यूटिफुल. थैंक यू डॉक्टर दिनेश जी. आपके सहारे के साथ डॉक्टर शाहरा जी, नहीं, so nice. No, we're really hoping that a generation sees that somebody as successful as you. And I want to share this. Last time when he had come to the show, he had told us कि बड़ी गाड़ियाँ, इनकी जो सपने वाली गाड़ियाँ थी, इनको मिल गई. But like we had read a book called The Monk Who Sold His Ferrari. He didn't have to sell anything, but he knew that he had to connect to the real recess of joy, and that was his soul. और आपने वो किया है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जी रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ बीकन ऑफ लाइट. थैंक यू मिस. थैंक यू मिस. थैंक यू. रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.